अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इस पे हमारा लेक्चर नंबर 1 है। बहुत शॉर्ट सा लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको 3 चीज़ें क्लियरली समझा सकूँ, ठीक है, जो इस चैप्टर की बेस है। आगे ये छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन जब तक ये आपको 3 चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आएंगी, 3 तरह के जो हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव और रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हमें समझ नहीं आएंगे, तो हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बेस पे जो उनकी सिंथेसिस होती है उसको समझ नहीं सकते। ऑलराइट, तो आइए इसको शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ये पढ़ाने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक्स पता हैं। बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री में जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं वो स्पेस आइसोमर्स कहलाते हैं। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जिसमें हम आर और एस सिस्टम यूज करते हैं। आर मीन रेक्टस राइट साइड और एस मीन सिनिस्टर, उसमें वो लेफ्ट साइड पे हम जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाते हैं उनको हम देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें हम जी और ई सिस्टम यानी जुसमेन और इंटेंगेजन, वो हमारे पास ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं और इनका मतलब जी से मुराद है सेम साइड पे और ई से मुराद होता है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, वो यहाँ पे यूज नहीं होना। तो ये शुरू में 2 बातें आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के आइसोमर्स होते हैं, वो इनैंशियोमर्स हों तो हम उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो तो फिर सिस ट्रांस या जीई बोलते हैं, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। देखो, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हमारे पास ये क्या होते हैं, मैंने बहुत सादा डेफिनेशन लिखी है, बहुत सिंपल करके लिखी है। दोज ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन में हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो स्टीरियो आइसोमर होगी। किसका? यस, वो होगी स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट का। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो हमारी प्रोडक्ट होगी ना वो आइसोमर होगी, लेकिन आइसोमर किसका होगी? रिएक्टेंट से बनेगी ना हमारी प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट हमारा ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमेरिक होगा, यानी उसमें ऑलरेडी स्टीरियो केमिस्ट्री मौजूद होगी। यानी वो या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगा या उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा, यानी वन ऑफ द इनैंशियोमर होगा या वन ऑफ द आइसोमर होगा ज्योमेट्रिकल। वो रिएक्टेंट से जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी ना, दैट विल बी द आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री है, प्रोडक्ट उससे टोटली डिफरेंट बनेगी, 100% डिफरेंट बनेगी। सो अगर इस तरह का हमारे पास रिएक्शन हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री 100% डिफरेंट हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म में हम देखते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसमें हम ये जो हम डैश वाले लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है ये टूवर्ड्स दी प्लेन होते हैं, इनवर्ड दी प्लेन होते हैं, ये डैश से हम लिखते हैं। और ये जो वेज से हम बनाते हैं, लाइक इसको हम वेज नोटेशन बोलते हैं, ये वेज वाली आउट ऑफ दी प्लेन होती है, हमारी तरफ आ रही होती चीज़, और ये जो डैश वाली होती है इनवर्ड दी प्लेन होती है। ये बात आपने याद रखनी। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, और यहाँ पे ब्रोमीन लगी है या आयोडीन। चलो हम इसके अंदर कोई बेस डालते हैं, हम इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एस सिनिस्टर, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे घुमा सकता है, ये वाला जो इनैंशियोमर है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें ये सेंटर कायरल है, इसके साथ तीनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, चारों सॉरी, तो ये एक एस हमारे पास। अब इसमें हमने डाली है NaOH, एक बेस, यहां से OH नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे और ये हमारे पास होगा सिंगल स्टेप SN2 रिएक्शन। अब क्या होगा प्रोडक्ट में? ये होगा कि यहां हाइड्रोजन इस तरफ, ये यहां पे इथाइल ग्रुप था जिसको हमने ऑलरेडी डैश से शो किया था, ठीक है, और इधर हमारे पास जो वेज से हमने शो किया था ये मिथाइल है। ऑलराइट, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। अब आप यहां पे चेक करें कि जो OH लगा है वो तो, अब ये जो हमारे पास है इसका, ये रिएक्टेंट का ये वाला एक मिरर इमेज है ना, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो अगर ये S है तो ये R होगा, यानी
ये प्लेन पोलराइज लाइट को रेक्टस राइट साइड पे घुमाएगा, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड में। तो देखो ये एक दूसरे के दोनों क्या हैं, यस इनैंशियोमर्स हैं। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनी है उसकी स्टीरियो टोटली डिफरेंट बनी है, अंडरस्टैंड। और प्लस में आई नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाएगा, बहरहाल वो लिखना है तो यहां पे लिख दें प्लस आई नेगेटिव जो यहां से रिमूव हुआ है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है यस इनैंशियोमर्स में से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में से, यानी उसमें हम बीटा एलिमिनेशन की एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएं। देखो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है और यहां पे, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का पता है, ठीक है, तो फिर आपको ये समझ आएगी सही से। और यहां पे लेट्स सपोज हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है और यहां पे एक हाइड्रोजन मौजूद है जिसको बेस ने विड्रॉ करना है, निकालना है यहां से। तो होगा क्या, यहां पे हो रही है बीटा एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पे भी हमने बेस डाली है NaOH। अब बेस यहां पे बेस ना न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। न्यूक्लियोफाइल कैसे, जाके इलेक्ट्रोफिलिक रीजन पे यानी कार्बन पे अटैक करती है। यहां पे उल्टा है, ये OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकालेगी। जब ये प्रोटॉन यहां से रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये यहां से लीव कर जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शन, चूंकि दिस इज अल्फा कार्बन और ये वाला हमारा बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। और एक स्टेप में हो रहा है तो बायोमोलिकुलर है, ठीक है। अब होगा क्या यहां पे, होगा ये इसमें कि जो आपके पास इसकी केमिस्ट्री है वो कुछ यूं होगी, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, सही है, इस जगह पे ये फिनाइल ऑलरेडी यहां पे लगा है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे अगेन फिनाइल ग्रुप मौजूद है। और प्लस में वो जो Br निकला है, H निकला है, उसको मैं मेंशन यहां पे नहीं कर रहा। अब इसमें देखें फिनाइल ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं, है ना, तो फिर हम इसको बोलेंगे ये Z हमारे पास आइसोमर है। Z से मुराद है ज़ुसमेन और राइट साइड सेम साइड इसका मतलब होता है। तो यानी सिज आइसोमर आप इसको कह सकते हो, सिज नहीं यहां पे बोलना क्योंकि सिज और ZE में भी फर्क होता है, वो भी मैं आपको स्टीरियो आइसोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है। बहरहाल ये Z, इसी को मैं चेंज करता हूं। देखो अगर यहां पे ये मिथाइल ग्रुप, अब यहां तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ये मिथाइल ग्रुप अगर यहां पे लगा होता ऐसे वेज साइड पे, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनती। फिर क्या होता, फिर यहां पे, हाँ जी, फिर ये होता, फिर ये प्रोडक्ट कुछ यूं बनती, ठीक है, और फिनाइल ग्रुप ऊपर होता, फिर ये बनती E, ये ऑपोजिट साइड पे चलेंगे, क्लियर है। अच्छा जो मैंने पहले प्रोडक्ट बनाई है ना, उसमें भी मिथाइल ग्रुप आप इस साइड पे लगा सकते थे, क्योंकि उसमें दोनों तरफ फिनाइल मतलब सिमिलर साइड पे आ रहे थे, तो वहां पे इतना इशू नहीं था। लेकिन यहां पे मैंने इसलिए इस साइड पे इसलिए लगा दिया ताकि हमें क्लियरली वो E समझ आ जाए कि एक फिनाइल नीचे है, एक फिनाइल ऊपर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट अबाउट क्या, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी यानी स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें होना ये है, जो हम रिएक्टेंट लेंगे यानी उसकी जो स्टीरियो होगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की स्टीरियो उससे टोटली डिफरेंट हो जाएगी, 100% डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब हम आते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस पे। अब ये क्या होते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हैं और प्रोडक्ट अब एक नहीं बन रही, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन रही हैं, एक से ज्यादा, तो फिर उसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट जो होगी वो प्रीडोमिनेट करेगी ओवर द अदर। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, यस स्टीरियो सिलेक्टिव। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे पास रिएक्टेंट जो होगी उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक से ज्यादा बनेगी। अब जो रिएक्टेंट है वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक वो भी स्टीरियो आइसोमर है जो रिएक्टेंट है, लेकिन जो उससे प्रोडक्ट बनी है ना, उससे दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी, एक मेजर होगी और एक माइनर होगी। तो वो जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारे पास सिलेक्टिव होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे, देखो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमर है। यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 और यहां डैश साइड पे आप हाइड्रोजन को शो कर दो। हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं।
अब हाइड्रोजनेशन हमने प्लैटिनम की प्रेजेंस में की है, H2 यानी हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है, और इसमें जो हमने सॉल्वेंट यूज किया वो एसिटिक एसिड है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन ऐड होगी यहाँ पे, ये मिथाइलिन जो ग्रुप है यानी CH2 ग्रुप जो है जो होगा वो मिथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा, ये वेज साइड से बनाना है आपने, वेज, तो यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल लगा था वो भी वेज पे ही था, मिथाइल को मैं CH3 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने डैश से शो किया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, पहले हमने नहीं शो किया, अब हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब ऐड हो चुका है। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, अब देख लो ये सेम साइड पे है, सेम साइड से मुराद ये है कि दोनों ही डैश साइड पे हैं, दोनों इनवर्ड द प्लेन है और ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, सिस होगी, सही है। और ये यहां रिएक्शन मिक्सर में 68% बन रही है। हाउ मच, 68%। अच्छा, इसका जो दूसरा आइसोमर होगा ना, अब देखो ये बाकी 32% कौन सी बनेगी वो हम देखते हैं। वो हमारे पास कुछ यूं बनेगी, यहां पे ये वेज साइड पे होगा हमारे पास अगेन मिथाइल, यहां पे भी, ठीक है, तो यहां होगा CH3। अब ये क्या होगा, ये जो वेज साइड है यहां अब हाइड्रोजन होगा जो मिथाइल की जगह ले लेगा, और जो मिथाइल ग्रुप होगा वो डैश साइड पे चला जाएगा यानी इनवर्ट द प्लेन, और यहां पे एक हाइड्रोजन। तो देखो अब ये एक दूसरे से ट्रांस हैं, यानी ये मिथाइल ग्रुप वेज साइड पे है और ये डैश साइड पे है, तो ये एक दूसरे के ट्रांस हो गए, और ये हमारे पास कहलाएगी ट्रांस प्रोडक्ट, वो CH3, और ये बनी है 32%। तो अब आप यहां पे चेक करो, प्रोडक्ट दो बनी है लेकिन एक प्रीडोमिनेट कर रही है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एग्जांपल। मैं एक और इसकी एग्जांपल लेके इसको इलैबोरेट करता हूं। जी, अल्काइंस को अगर हम लें, सिंपली अल्काइंस हमारे पास होते हैं ये, अब ये अल्काइंस हैं, हम चाहते हैं अल्काइंस से अल्कीन्स बनाना, इसको हम कहते हैं पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक। अब इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है और हम चाहते हैं ये अल्केन ना बने बल्कि अल्कीन्स तक रिस्ट्रिक्ट रहें। इसमें हम कैटलिस्ट एक यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। ये प्लेडियम और बेरियम सल्फेट अलॉन्ग विद क्विनोलिन, जिससे हम इसको पॉइजन करते हैं ताकि ये ज्यादा एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी ना शो करे, कंप्लीट रिडक्शन या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना कर पाए, तो क्विनोलिन से इसको पॉइजन कर देते हैं। ये हम इंटर क्लासेस में भी रिएक्शन पढ़ते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट बनेगी वो दोनों ही बनेगी, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, लेकिन यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट होगी ना, दैट विल बी सिस प्रोडक्ट, सिस अल्कीन बनेगी यहां पे। तो ये भी क्या हुआ, स्टीरियो सिलेक्टिव हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, ट्रांस भी बन रही है, बट द मेजर प्रोडक्ट, द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इज सिस प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड लिंडलर रिडक्शन। अब एक बिर्च रिडक्शन भी होती है, ये बिल्कुल इसके उलट होती है। तो देखो ये फायदा होता है हमें स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस का कि हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपनी मर्जी से इन्वर्जन करवा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से उनकी स्टीरियो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें उनकी केमिस्ट्री का पता है। क्योंकि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये बहुत मैटर करती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, मेडिसिन में और बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि जब हम उनकी तैयारी कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट की, तो हमें देखना होता है उनकी स्टीरियो है कैसी, और इस लिहाज से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। क्लियर है जी? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें जो प्रोडक्ट बनानी है वो देखनी है वो कौन सी बन रही है, ठीक है, और हम कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, कौन सी कंडीशंस देंगे, तो कौन से हमारे पास प्रोडक्ट नेचर में बन के आएंगे। तो ये हमने लिया अगेन अल्काइंस को, यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये कहां से आती है, ये बिर्च रिडक्शन कहलाती है, ये ऊपर वाली से डिफरेंट है, उलट है। इसमें हम लेते हैं लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया का जो टेम्परेचर होता है ये -33 होता है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर है। इसमें हम सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं जो रिडक्शन करवाती है, और यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी, दैट इज वाई यहाँ पे केमिस्ट्री टोटली चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी दैट विल बी ट्रांस। तो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट विल बी ट्रांस, ऊपर वाले में प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट सिस थी और यहाँ पे ट्रांस है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड।
नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। इसको पढ़ाने से पहले मार्कोनिकोव्स रूल, ये आप अक्सर इंटर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आगे हर क्लासेस में भी होता है, तो इसको मार्कोनिकोव्स रूल से हम जस्टिफाई करेंगे। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, दोज ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच वन रिएक्शन साइट इज प्रेफर्ड ओवर अदर। हाँ, अब एक केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जो हमारी स्पीशीज जाके जिसने जुड़ना है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, उसने किस रीजन पे जाना है। अगर उसके पास दो रीजन है, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं यहां जाऊं, ए पे जाऊं या बी पे जाऊं, तो फिर इस तरह के जो रिएक्शंस में हमें चीज या केमिस्ट्री जो हमें हेल्प आउट करती है, उस केमिस्ट्री को या उस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेजियो सिलेक्टिव। यानी हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रही है, उसने किस पॉइंट पे जाना है, ए पे या बी पे, वो कहां जाके जुड़ेगी, इस चीज की स्टडी का नाम है रेजियो सिलेक्टिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन इससे पहले एक चीज है, हमारे पास लेट्स सपोज एक अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है। इज दैट क्लियर? हम इसमें ऐड करवाना चाहते हैं एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट HBr, तो इसमें ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ ये अल्कीन्स में दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो जिसको मर्जी आप यहां इसमें ऐड कर दो और जिसको मर्जी आप यहां ऐड कर दो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां बनेगा CH3 CH2Br, बट दिस इज नॉट रेजियो सिलेक्टिव, क्योंकि इसमें रेजियो सिलेक्ट हमें रीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी सिलेक्ट करने की, क्योंकि दोनों रीजन एक जैसे थे, जहां पे मर्जी इलेक्ट्रोफाइल चली जाए, जहां पे मर्जी न्यूक्लियोफाइल चली जाए। अगली बात पे आता हूं, देखो अब हम ना एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे प्रॉब्लम्स हैं, हम दोनों में HBr ही ऐड करना चाहते हैं। चलो यहां मैं थोड़ा सा एरो को बढ़ा लेता हूं, दोनों में हमने HBr ऐड करनी है। देखो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ऊपर और नीचे भी H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब होगा क्या, मैं ऊपर वाले में क्या करता हूं, मैं ना हाइड्रोजन को ऐड यहां करवाता हूं और ब्रोमीन को ऐड यहां करवाता हूं, तो प्रोडक्ट हमारी ये बनेगी, देखो CH3 CH एंड CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनी। लेकिन अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, यहां मैं हाइड्रोजन को उस कार्बन के साथ अटैच करवाता हूं जहां पे पहले ही हाइड्रोजन कम है, और Br को मैं ऐड करवाता हूं यहां जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये चीज ये एक्चुअल में नहीं बनती, नॉट फॉर्म या लेस फॉर्म या बहुत कम बनेगी, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं इसको लिखता हूं नॉट फॉर्म्ड, और ये एक्चुअल प्रोडक्ट होगी यहां पे। तो ये इसमें क्या हो रहा है, रीजन जो है ना वो सिलेक्टिव है, जिस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ने जुड़ना है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पास जा रही है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इस तरह के रिएक्शंस हम क्या बोलते हैं, रेजियो सिलेक्टिव बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू गॉट माई पॉइंट्स जो मैंने यहां पे मेंशन किए, रेज किए, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंथेसिस पे बात करेंगे, इन्हीं चीजों को लेके, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी यानी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस को, स्टीरियो सिलेक्टिविटी यानी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस को, एंड इफ अगर हुए तो रेजियो सिलेक्टिविटी यानी रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।